नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 37 और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली आज लेकर के आ गया हूं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में। जी हां, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चेहरे की, सभी दर्शक इस चेहरे से परिचित होंगे। समाज सेविक के नाम से जाने जाने वाले आशुतोष शर्मा जी, जो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं उनसे कि आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। न्यूज़ 37 में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलजार भाई। न्यूज़ 37 को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की बात कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से निरंतर गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा वासियों के लिए काम करने का मुझे मौका मिला है और इस बार 2027 में चुनाव की पूरी तैयारी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और उनका आशीर्वाद रहेगा तो इस बार यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर से समाजवादी चेहरा ही जीतकर विधानसभा पहुँचेगा। देखिए सर, जैसा कि आप जो है अभी चुनावों की तैयारी कर रही हैं, लेकिन एक चेहरा एक आपका ऐसा है जो पब्लिक सिटी में एक समाज सेविक के नाम से जाने जाते हैं आप। तो सर, जैसा कि आप चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका राजनीति में आने का मकसद सेवा होगा या सत्ता? देखिए, राजनीति हमेशा से एक सेवा रही है और सेवा भाव से ही राजनीति करनी चाहिए। अभी अगर मैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की बात करूं, अभी तक ना मैं कोई चुनाव लड़ा हूं, ना मैंने विधानसभा का टिकट पाया है, लेकिन मैं आपके चैनल पर ये चैलेंज दे सकता हूं कि अगर एक व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, जितने लोगों तक हम लोग पहुँचे हैं, जितने लोगों की हम लोगों ने मदद की है पिछले 10 वर्षों में, शायद ही कोई यहाँ पर आसपास ज़िले में भी नहीं होगा। तो हम लोग सेवा भाव से ही राजनीति करते हैं और आगे भी सेवा भाव से ही राजनीति करेंगे। सर, जैसा कि जनपद हापुड़ के ग्रामीण जो है राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीति आज के समय में थोड़ी बदल गई है, लेकिन अभी अगर हम लोग हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में कोई भी, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की मैं बात करता हूँ, यहाँ की जो जनता है, जनता चाहती है कि यही का कोई उन्हीं के बीच का व्यक्ति विधानसभा में जाए जो उनकी लड़ाई को लड़ सके। और अभी पिछले 10 वर्षों में मैं कुछ काम आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग हर साल शिक्षा सम्मेलन कराते हैं और उस शिक्षा सम्मेलन के माध्यम से लगभग गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के 5000 छात्र छात्राओं को हमने सम्मान देने का कार्य, स्कॉलरशिप देने का कार्य किया है। नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 37 और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली आज लेकर के आ गया हूं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में। जी हां, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चेहरे की, सभी दर्शक इस चेहरे से परिचित होंगे। समाज सेविक के नाम से जाने जाने वाले आशुतोष शर्मा जी, जो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं उनसे कि आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। न्यूज़ 37 में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलजार भाई। न्यूज़ 37 को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की बात कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से निरंतर गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा वासियों के लिए काम करने का मुझे मौका मिला है और इस बार 2027 में चुनाव की पूरी तैयारी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और उनका आशीर्वाद रहेगा तो इस बार यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर से समाजवादी चेहरा ही जीतकर विधानसभा पहुँचेगा। देखिए सर, जैसा कि आप जो है अभी चुनावों की तैयारी कर रही हैं, लेकिन एक चेहरा एक आपका ऐसा है जो पब्लिक सिटी में एक समाज सेविक के नाम से जाने जाते हैं आप। तो सर, जैसा कि आप चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका राजनीति में आने का मकसद सेवा होगा या सत्ता? देखिए, राजनीति हमेशा से एक सेवा रही है और सेवा भाव से ही राजनीति करनी चाहिए। अभी अगर मैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की बात करूं, अभी तक ना मैं कोई चुनाव लड़ा हूं, ना मैंने विधानसभा का टिकट पाया है, लेकिन मैं आपके चैनल पर ये चैलेंज दे सकता हूं कि अगर एक व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, जितने लोगों तक हम लोग पहुँचे हैं, जितने लोगों की हम लोगों ने मदद की है पिछले 10 वर्षों में, शायद ही कोई यहाँ पर आसपास ज़िले में भी नहीं होगा। तो हम लोग सेवा भाव से ही राजनीति करते हैं और आगे भी सेवा भाव से ही राजनीति करेंगे। सर, जैसा कि जनपद हापुड़ के ग्रामीण जो है राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीति आज के समय में थोड़ी बदल गई है, लेकिन अभी अगर हम लोग हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में कोई भी, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की मैं बात करता हूँ, यहाँ की जो जनता है, जनता चाहती है कि यही का कोई उन्हीं के बीच का व्यक्ति विधानसभा में जाए जो उनकी लड़ाई को लड़ सके। और अभी
पिछले 10 वर्षों में मैं कुछ काम आपको बताता हूं। जैसे हम लोग हर साल शिक्षा सम्मेलन कराते हैं और उस शिक्षा सम्मेलन के माध्यम से लगभग गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के 5,000 छात्र छात्राओं को हमने सम्मान देने का कार्य, स्कॉलरशिप देने का कार्य किया है। इसके अलावा हम लोग महिला सम्मान समारोह करते हैं। 10,000 से अधिक महिलाओं को हम लोगों ने सम्मान देने का कार्य किया है। हम युवाओं का सम्मान करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे किसान लोग हैं, किसान सम्मेलन हम लोग करते हैं। तो लगातार अब तक जितने भी कार्यक्रम हमने किए हैं, लगभग 50,000 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभान्वित करने का कार्य हमारी टीम के माध्यम से किया गया है। तो हम लोग एक सेवा भाव से ही राजनीति करते हैं और इसी प्रकार की राजनीति आज हापुड़ ज़िले में और पूरे उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर की जनता चाहती है। सर, जैसा कि गढ़मुक्तेश्वर की विधानसभा की बात करें तो वहाँ की जनता का प्यार आपके लिए किस तरीके से आपकी तरफ आकर्षित है, बता सकते हैं? देखिए, आप हमारे कई कार्यक्रमों में गए और अभी मार्च में हमने एक कार्यक्रम किया था महिला सम्मान समारोह। 5,000 महिलाएं उसमें आई। आपके चैनल ने भी वो कवर किया और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी नेता, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो 5,000 महिलाओं को बिना कोई लालच दिए बुला सके। तो ये गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में हमारी सेवा का ही नतीजा है, हमारे काम का ही नतीजा है कि यहाँ पर लोग भरोसा करते हैं। और जो जनता का प्यार है, वो जनता का प्यार इस कदर मिलता है कि प्रत्येक गांव में, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से लोग क्यों ना हो, लगातार जनता का जन समर्थन मिल रहा है। और 2027 में इस जन समर्थन के दम पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। सर देखिए, ऐसा क्या विकास रहा होगा आपकी नज़रों में जिसे आप विजय होने के बाद उस विकास पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे? देखिए, हम लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से बोलते रहते हैं और कई बार हम लोगों ने इस मांग को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाया है कि हम लोग चाहते हैं गढ़मुक्तेश्वर में गढ़गंगा विश्वविद्यालय बने। गढ़गंगा विश्वविद्यालय होगा, यहाँ के छात्र छात्रा अच्छी शिक्षा लेंगे, यहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा का नाम पूरे विश्व पटल पर छाएगा। और जिस प्रकार गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से निकला है, यहाँ के किसानों की ज़मीनें ली गई हैं, उसी प्रकार